जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्यूपी टेक्निकल में। गाइस, आज हम फिर लेटेस्ट अपडेट लेके आपके सामने हाजिर है। आज की लेटेस्ट अपडेट है एनसीएल की। जी हाँ, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड ने आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट अभी जारी किया है वह क्या है, यह मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। अंतिम तक वीडियो में बने रहिए। गाइस, यहाँ पे बता दूँ, जो वैकेंसी आपकी निकली थी, कौन सी, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की, सिंगरौली की, पैरामेडिकल वालों की, कौन से, पैरामेडिकल स्टाफ वालों के लिए अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। उनकी एग्ज़ाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है गाइस। और यहाँ पे अब जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आई है वह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट दे दिया है कि कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और जितने किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है यह भी हम बताएंगे। कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है जितने को एनसीएल ने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है। तो गाइस, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है। तो जैसा कि आपको मालूम है, 52 पदों पे यह वैकेंसी निकाला था एनसीएल ने और अलग अलग पोस्ट, अलग अलग यानी वैकेंसी के लिए अलग अलग पद यहाँ पे डिवाइड किया गया था उनके द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है एनसीएल ने। रोजगार अधिसूचना क्रमांक एनसीएल 2019-20 25/01/2020 के खंड विभिन्न पैरामेडिकल संवर्ग के पदों के चयन हेतु गठित समिति द्वारा मूल दस्तावेजों के आधार पर योग्यता का निर्धारण करने हेतु उम्मीदवारों की अस्थायी एवं संक्षिप्त सूची जारी की है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एनसीएल ने जो है आपकी एक अस्थायी सूची जारी की है जो कि आपके मूल दस्तावेज के लिए बुलाया गया है इतने कैंडिडेट, जिन यानी यहाँ पे जो सूची दी गई है कैंडिडेटों की शॉर्ट लिस्ट की गई है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और यह डॉक्यूमेंट की पुनः जांच करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो गाइस, आपके लिए मेरिट लिस्ट अभी आने की है। ये आपकी मेरिट लिस्ट नहीं है। मेरिट लिस्ट एक अलग से बनेगी जब पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जांच कर लिए जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पे निश्चित की है, चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्न समय सारणी के अनुसार नियत तिथि एवं समय एवं पते पे उपस्थित होंगे। तो ये जो आपका पता है, यहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, दस्तावेज जाँच या सत्यापन के लिए दिनांक। तो ये आपका जो है यहाँ पता है आपका अधिकारी क्लब एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली मध्य प्रदेश 486889 और समय आपको डिसाइड किया है यहाँ पे डियर स्टूडेंट। आपको प्रातः 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है, यानी सायकाल 6 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, है ना। प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया है और अवधि दिया है दिनांक 21/12 यानी 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 21 से 12 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। इसके आगे कोई भी डेट नहीं दिया है, इसके लिए एनसीएल जिम्मेदार नहीं होगा। 21 से 24 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं ये भी आपको बता दूं मैं। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वह तो संलग्न ए में दिए गए अनुसार आवेदित पद के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना है चाहिए। यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे स्टाफ नर्स के लिए आपको जो योग्यता मांगी है वह दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए आपके लिए जो दस्तावेज है, यानी कि जो आपका रेडियोग्राफर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, यानी कोई भी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका प्रमाण पत्र यानी उसका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वैध है ना, जारी मूल और वैध जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप पूर्व सैनिक हो तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ओके, नेक्स्ट जम्मू कश्मीर राज्य के उम्मीदवारों के लिए मान्य अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
नेक्स्ट आपके सामने इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि भिन्न रूप से सक्षम वैध प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई और इसमें पहचान के रूप में विकलांगता प्रतिशत होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर जो व्यक्ति विकलांग है उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी विकलांगता परसेंटेज होना चाहिए 40% से अधिक होना चाहिए। 40% से कम प्रतिशत वाले विकलांग बच्चे नहीं एलिजिबल होंगे। यहाँ पे सीधे सीधे एनसीएल ने कहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रोजगार अधिसूचना के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था या अर्ध संस्कारी संस्था अथवा किसी स्वायत्त संस्था में पूर्ण रूप या अंशकालिक के अनुबंध के आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी जो व्यक्ति पहले से किसी विभाग में जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें एनओसी जांच करना होगा। ओके, एनओसी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब में है तो उन्हें एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में, उम्मीदवारों को सभी वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी की दो सेट आपको तैयार करना है। जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला है उनके 2 सेट आपको लगेंगे और सेल्फ हस्ताक्षर होना चाहिए। ओके, आपके खुद के हस्ताक्षर उन पे होना चाहिए स्व प्रमाणित। और हाल ही के 6 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपको तैयार कर लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स है जो वह बिल्कुल आपको तैयार रखना है। और जो डेट है 21 से 24 दिसंबर, इससे पहले आप एनसीएल के जो पते हैं उस पे पहुंच जाए और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हो तो आपको यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की डेट नहीं दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की है, वह लिस्ट आपको बता दूं मैं कि कितने कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है। चलिए देखते हैं शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट को किया है। देखिए, जितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है उन्होंने, उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाएंगे। इससे अधिक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने नहीं जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। टोटल यहाँ पे कैंडिडेट है 49 कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट आपकी है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट आपकी है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट वालों के लिए बुलाया है यहाँ पे कितने कैंडिडेट डियर स्टूडेंट, 19। और रेडियोग्राफर के लिए जो बुलाया है वह आपके टोटल 28 स्टूडेंट बुलाया है। इस प्रकार अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग कैंडिडेट बुलाया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपने अपना नाम चेक नहीं किया है तो नाम चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन कैंडिडेटों की लिस्ट दे दी जाएगी जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है इसमें, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हो और बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चले जा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है, इसकी मैं मेरिट लिस्ट लेके आऊँगा जो कि यानी कट ऑफ, इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, मेरिट लिस्ट में कौन कौन कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं, वह सभी जानकारी आपके लिए लाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए अंतिम तक और बिल्कुल चैनल को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल क्यूपी टेक्निकल में।